हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर के दिन हमारे यहाँ आनंद मेला लगा हुआ है, तो बेटी ने तहलका मचा दिया कि चलो ना चलो ना चलो ना। तो फिर क्या था, शाम का थोड़ा बहुत काम निपटाया और फिर तैयार होने के लिए बेटी को भी बोली और मैं भी तैयार हो गई। हेलो, नीलू ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हाँ जी, हम रेडी हो गए हैं और अब जा रहे हैं हम लोग आनंद मेला। तो चलिए घूमने चलते हैं मेरे साथ आनंद मेला। चलो। तो फ्रेंड्स, मैं और मेरी बेटी रेडी हो गए। पति देव जी ऑफिस गए हुए थे और बेटा को पढ़ना था, तो हम दोनों ही अकेले जाने के लिए तैयार हो गए। तो ये मेला मेरे घर के एकदम पास में ही लगा है, समझो कि 10 कदम पर, और हम दोनों आराम से पहन ओढ़ कर निकल आए। तो ये रहा उसका एंट्री गेट, जिस पर लिखा है सुस्वागतम। तो हम लोग पहुंच गए। तो आनंद मेला हम लोग पहुंच गए हैं और ये हम एंट्री गेट से अंदर घुस के अब सीधा चले जा रहे हैं। ठंडी तो बहुत है, लेकिन ऐसे मेले को कौन स्किप कर सकता है, कौन छोड़ सकता है। और न्यू ईयर का दिन है ना फ्रेंड्स, तो कुछ बाहर ही आउटिंग करने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर है टिकट काउंटर, जहाँ से मैंने टिकट लिया। पर हेड 20 रुपीज़ है, तो मैं 2 टिकट ली, बेटी और मैं अपना, और हम ये अब मेले के अंदर एंट्री कर दिए। तो हम लोगों ने टिकट चेक कराया और सीधे मेले में घुस आए। और ये देखिए मेले का व्यू। तो फ्रेंड्स, मेला बहुत बड़ा है। यहाँ पे लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। चकाचक चारों तरफ लाइट्स लगी हुई हैं। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए और पूरे मेले का आनंद उठाइए। तो फ्रेंड्स, मेले की सबसे बड़ी जान होती है झूला। झूला हम सबको पसंद आता है ना, तो यहाँ पर भी सब तरह तरह के झूला लगा है। तो बच्चों का तो सबसे फेवरेट यहीं पर ये वाला ही साइड होता है। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, देखिए कितना मस्त बड़ा बड़ा झूला लगा है। तो लगे हाथ मैंने अपनी बेटी को भी कहा कि तुम भी झूला झूल लो। तो उसे तो सिर्फ ब्रेक डांस वाला जो झूला है ना, वो पसंद है, और उस पर मैं उसको अकेले भेज नहीं सकती थी। तो उसने बोला आप ही चलिए, मैं नहीं करना, रहने दो। फिर तो हम लोग चलो इधर खाने के ही स्टॉल पे चलते हैं। तो खाने का बहुत सारा स्टॉल लगा था, तो झूला तो हम लोग झूले नहीं, आ गए खाने के स्टॉल पे। तो बेटी ने कहा अभी मम्मा घूमेंगे, अभी कुछ खाने का मन नहीं है, थोड़ा घूम लेते हैं। तो इधर एक बच्चे का परफॉर्मेंस हो रहा था, तो मैं उसे ही देखने के लिए रुक गई। कितना अच्छा गा रहा था ना। तो फिर इस तरह से हम मेला में आगे बढ़ निकले, और यहाँ पर कुछ गमले का मिट्टी के बने बहुत सुंदर सुंदर सामान बिक रहा था। तो मैं उसमें कुछ देखने लगी, मुझे कुछ पसंद आ रहा था, कुछ थोड़ा कॉस्टली था, तो भाव वगैरह अगर ठीक बैठेगा तो मैं कुछ लेती है। तो ये वाला वास मुझे बहुत पसंद आ रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। पर है मिट्टी का, अगर थोड़ा भी हाथ लगेगा ना तो गिरा तो टूट गया। लेकिन फिर भी मैं उसका रेट पूछी तो रेट थोड़ा सा ज़्यादा था, इसीलिए मैंने उसको जाने दिया। और भी चीज़ें बहुत सारी थी जो लेने लायक तो थी, लेकिन मुश्किल ये था कि बच्चे हैं ना, हाथ लगाते ही तोड़ देंगे, बस गया वो। तो
तो फाइनली मैंने टी कप लिया जो वाइट कलर का है और बहुत ही सुंदर लगा और रिजनेबल प्राइस में था, तो मैंने उसे खरीद लिया। तो फ्रेंड्स मेला में आगे बढ़े, वहाँ पर बाइक्स बहुत अच्छी लगती हैं मेरी बेटी को, इसको बाइक से बहुत प्यार है। तो हम लोग वहाँ पर देखने लगे और अभी लेना वेना तो है नहीं, लेकिन मस्ती कर ली है। और इधर देखिए बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं और मेला में आगे बढ़ चले। ये देखिए इधर भी मिट्टी का ही सब सुंदर सुंदर गमले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ 4 व्हीलर्स भी बिकता है इस मेले में। तो यहाँ पर अगर जिसको मेले में 4 व्हीलर खरीदना है वो भी आकर ले सकता है। तो कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐसा नहीं है जो नहीं मिलता है। फ्रेंड्स यहाँ पर ठंडी है तो ठंडी का ब्लैंकेट, ये देखिए कितना सुंदर सा ये ब्लैंकेट मैंने उठाया है, पर रेट बहुत ज़्यादा था इसलिए मैंने उसको जाने दिया। और ऐसे मेले में तो रेट थोड़ा ज़्यादा रहता भी है ना। तो हम आगे बढ़ चले और मेले में और क्या क्या है देखते हुए। तो यहाँ पर विंटर का हर एक सामान था, स्टोल, शॉल, जैकेट, वुलन कपड़े भी थे। तो लेना तो कुछ नहीं था, लेकिन देखने का तो सभी का मन करता है ना कि कुछ नया अगर दिख गया तो ज़रूर लेंगे, है ना। तो बस मैं भी शॉप के अंदर घुस गई और अपने मन का ढूंढने लगी। तो फ्रेंड्स इतना घूमे तो अब थोड़ा सेल्फी तो बनता है ना। तो मैंने बेटी को कहा चलो एक फ़ोटो ही क्लिक किया जाए। फिर घूमते हुए आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फुटमैट था और जल्दी से मैं भी लगी ढूंढने। मुझे जैसा फुटमैट चाहिए था मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा था। तो फिर क्या था, फिर वहाँ से भी आगे बढ़ गई। तो ये है फिक्स प्राइस की दुकान। तो ये सब सामान ना मेला में ही दिखता है। और ये देखिए मेरी बेटी ने क्या उठाया, स्नेक टॉय जो रबर का होता है। तो उसको ऐसी चीज़ें पसंद आती है देखने में तो सबसे अलग मगर खतरनाक। तो है ना बिल्कुल असली स्नेक की तरह। हमने रखा और झट से वहाँ से पहुँच गए ज्वेलरी की शॉप। ये देखिए यहाँ पे हर एक ज्वेलरी जो है ना, चाहे चेन हो, इयररिंग हो, कुछ भी लो, सब 100 रुपीज़ का है। तो हर एक माल 100 रुपये। तो मैं भी देखने लगी। वैसे मैं ये सब पहनती नहीं हूँ, लेकिन देख रही थी कि कुछ पसंद आ गया। पसंद आ रहा था, पर इयररिंग जो था ना बहुत बड़ा था। मैंने भैया को बोला एक निकाल के दीजिए, दिखाइए। तो बोला हम निकालते नहीं है, जो पसंद है आप बताइए, हम उसको तुरंत निकाल के देंगे और आप परचेस कर लीजिए। फिर क्या था, मैंने कहा छोड़ो। फिर मैं आगे बढ़ गई और ये है डांसिंग वाली डॉग। 60 रुपये पेयर, 2 ना, 1। हम लोग वहीं आ गए ना, क्या चाहिए बोलो। तो एक दूसरी ज्वेलरी की शॉप दिखाई दिया मेरी बेटी को, जहाँ उसकी पसंद की थी। बोली जल्दी चलो उसमें से ले लो मम्मा। मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी लेनी थी, तुमको जल्दी ले लो। फिर क्या था, वहाँ से आगे आ गए और यहाँ पे देखिए ये है लाइट वाले हेयरबैंड्स, है ना कितने सुंदर। बच्चों के ये सब बहुत सुंदर लगता है। छोटे छोटे बच्चों के अगर सीखे ऐसे लगाए बर्थडे वगैरह में तो कितना अच्छा लगता है।
अब मैंने बेटी को कहा अब चलो कुछ खाया पिया जाए। उसके लिए मैं आई चाट की दुकान पे। यहाँ पे बहुत भीड़, तो अपन लोग दूसरी दुकान पर चले आए और ये हम लोग का फेवरेट दुकान है जो यहाँ पर इसका भी स्टॉल लगाया गया था। तो हम लोग यहीं पर आ गए सीधे और यहाँ पर टोकन लेने के लिए बिलिंग पहले होता है, तो टोकन मिल गया हमको और हमने बिल करवाया छोले भटूरे। तो छोले भटूरे मैंने पैक भी करवाया। बेटी को बोला खाना है तो खा लो यहीं पर, तो उसने बोला नहीं घर पर ही खाएंगे, तो इसलिए मैंने सारा कुछ तो एज़ यूजुअल यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी। तो उसने बोला थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम हम दे सकते हैं क्योंकि ये होता ही इतना टेस्टी है। तो मैं खड़े होकर वेट कर रही हूँ अपने पार्सल का। तो ये खाना मेरा ही पैक हो रहा था यहाँ पर। मैंने अपनी बेटी को बोला कुछ और खाना है तो बोल दो। तो लीजिए खाना हो गया पैक, यानी छोले भटूरे आ गया है मेरे हाथों में और गर्मा गर्म छोले भटूरे लेकर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पर जानते हैं आग भी जला के रखा गया था कि जिनको ठंड ज़्यादा लगती है ना वो आकर थोड़ा सेक भी लें। तो है ना मस्त वाला आनंद मेला जहाँ पर आपको ठंडी भी बिल्कुल नहीं लगेगी। तो बस इसको देखते हुए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी और यहाँ पर जो मेन आनंद मेला का स्टेज लगा था वहाँ पर मैं आ गई। वहाँ पर बहुत सारे गेम चल रहा था, तंबोला, कुछ क्विजेस वगैरह। और ये देखिए ये है सेल्फी पॉइंट। तो ऑलरेडी मैंने इसका जो एक्सपीरियंस है ना ले रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ किया नहीं, बस वीडियो बना लिया इसका। तो फ्रेंड्स एक चीज़ का मुझे हमेशा से शौक रहा है वो है झूला। तो मेरा अपना फाइनली कभी घर बनेगा ना तो मैं ये ऐसा झूला ज़रूर एक कॉर्नर में रखना पसंद करूँगी। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई इसका रेट वगैरह जानने के लिए और इस पर अच्छे से बैठकर फ़ोटो वगैरह भी खिंचा लिया ताकि हस्बैंड जी को ज़रूर दिखाऊंगी और बताऊँगी कि मुझे भी ऐसा झूला चाहिए। तो आनंद मेला का आनंद लेते हुए हम लोग आ गए एग्जिट पॉइंट पर और अब ये ब्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ समाप्त। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, मेरे साथ आनंद मेला कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और ठंडी है, ठंडी में अपना पूरा ख्याल रखिए और हम भी अपने घर अब जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।